यही पूछ रही हूँ, यही अपील कर रही हूँ कि अगर मेरे भाई ने कोई गुनाह किया है, अगर आप समझते हैं कि वो गुनहगार है, तो आपके पास सबूत भी होगा, तो उन्हें सबूत समेत अदालत में पेश करें। उन्हें सजा दे, हमें कबूल है, लेकिन इस तरह सालों साल उन्हें अपने टॉर्चर सेलों में रखना, उसके साथ साथ हमारे पूरे खानदान की जिंदगी तबाह हो गई है। वो एक टॉर्चर में है कि पता नहीं शबीर कहाँ और किस हाल में है। मेरे यहाँ सबसे यही सवाल करती हूँ, क्या आप मेरी माँ को उसका बेटा लौटा सकते हैं, जिसे हम नींद की गोली देते हैं तब भी वो सो नहीं पाती है। कहती है कि अगर मैं सो गई तो मेरा बेटा आएगा तो दरवाजा कौन खोलेगा। दरीना जो शबीर की बीवी है, वो सेम सी गई है, किसी से बात नहीं करती है, जब उससे बात करे तो डायरेक्ट रोने लगती है। मेरे यहाँ सबसे यही सवाल पूछती हूँ, क्या दरीना को उसका शौहर दे सकते हैं, दरीना को उसका शौहर लौटा सकते हैं। वो भी इस रियासत में यही सवाल पूछ रही है कि मैं खुद को शबीर की बीवी समझूं या बेवा, तो उसके इस सवाल का जवाब है आपके पास। मेरे भाई को आपके इदारे वाले, आर्मी और एफसी वाले घर में चापा मार कर लेके गए, सब लोगों के सामने। तब आप कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, कई बार मुल्क चला गया है, तो वो कहीं भी चला गया है, तो ये आपका कानून है, आपका फर्ज है कि आप उन्हें ढूंढ कर हमें वापस कर दें। भटकने की, लाठियां खाने की, ये एक ऐसा दर्द है जो घर पर भी बैठने नहीं देती। कुछ लोग पूछते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, तो फिर भी दिल को तसल्ली होता है कि वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। हमारे लाडलों को आप हमारे सामने से घसीट कर ले जाते हो और सालों साल अपने जिंदानों में रख कर अजियत देते हो और फिर कहते हैं कि ड्रामा करते हैं। अगर हमें ड्रामा करना होता तो वो 2016 से पहले भी करती। मुझे बताया जाए मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे अपने भाई को मांगू, जो आपके आर्मी और एफसी वाले लेके गए हैं, मैं किससे फिर मांगू उसे। जब भी हम पे तशद्दुद होता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती, उससे हमारे अजियत बढ़ जाते हैं। हमारे साथ इतना कुछ कर सकते हैं तो पता नहीं उन जिंदानों में हमारे प्यारे किस हाल में हैं। थाने में जब किसी बहन की तबीयत खराब हो गई थी तो हमने उनसे पानी मांगा था, हमें थोड़ा सा पानी दे दें कि इसकी तबीयत खराब है, तो उनके पास थोड़े पानी भी नहीं थे हमें देने के लिए। तो ये बात सुनकर मैं वहाँ पे रोने लगी कि हमें भी थोड़ा पानी नहीं दे सकते, तो पता नहीं मेरे शबीर का क्या हाल होगा जो 7 साल से ज्याद हो गए कि वो इनके जिंदानों में है। हमें पता भी नहीं कि वो कहाँ और किस हाल में है, वो सही सलामत है भी नहीं। हमारा रियासत के साथ ऐसा मुतालबा है, अगर आपको लगता है कि हमारे प्यारे मुजरिम हैं तो अपने अदालतों में पेश क्यों नहीं करते। आपको पता है वो बेगुनाह है, इसलिए आपने उन्हें अपनी टॉर्चर सेलों में रखा, वहाँ पे अजियत दे रहे हैं। हमें इतना बताया जाए हमारा कसूर क्या है। हम इतने सालों से सजा काट रहे हैं, जो इन रोडों पे भटक रहे हैं अपने बच्चों के साथ, जो हमारे बच्चे घर पर हैं। मेरी अम्मी रोजाना मुझसे पूछती है, यही सवाल करती है कि इस मर्तबा शबीर का कुछ पता चलेगा, ये पता चला है या नहीं चला है। हम यहाँ पर इंसाफ मांगने के लिए आए थे, अपने प्यारों का पता मांगने आए थे। आपने हमारे और भाइयों को लापता कर दिया, ये कहाँ का इंसाफ है। बस हमें बताया जाए हम कहाँ जाएं, हम किससे मांगे अपने प्यारों को। खुदारा हमें सुने, हमें हमारे प्यारों के बारे में बताएं कि वो जिंदा है भी या नहीं है। अब और तकलीफ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस उम्मीद से हम जी रहे हैं कि शायद आज नहीं तो कल हमारे प्यारे हमें वापस दिए जाएंगे, लेकिन ये इंतजार बढ़ता जा रहा है। हर लम्हा हम कितनी मुश्किल से काटते हैं कि पता नहीं हमारे प्यारे कहाँ हैं, किस हाल में हैं। खुदारा हमें सुने। इंटरनेशनल मीडिया से भी कहते हैं कि खुदारा हमारी आवाज दुनिया तक पहुँचाए, इन गूंगे बेरे हुक्मरानों तक पहुँचाए कि हमें
हमारे प्यारे वापस दे दें, अपनी वजारत ना दे, अपने वसाइल ना दे। हमें नौकरियां नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो लोग जो आप जिंदा सही सलामत लेके गए, बस हमें हमारे लोग वापस दे दें। मैं बलूच की